हेलो एवरीवन, दिस इज़ जपनीत एंड आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे रीडिंग के बारे में। यहाँ पे 3 अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट जो है दैट इज़ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टाइप, ठीक है, वो सॉल्व करके दिखाऊंगा आपको, ठीक है। सेकंड जो है वो है अपना फाइंड द प्रॉपर एंडिंग, जो एंडिंग होती है, ठीक है, वो प्रॉपर कैसे फाइंड आउट करनी है, ठीक है। ये अलग टाइप का क्वेश्चन है, बहुत कम देखा होगा आपने, ठीक है। बट जो थर्ड है दैट इज़ द मेन, राइट। जो थर्ड मैंने बताया था कि कौन सा है, वो अपना है येस नो नॉट गिवन, ठीक है। उसमें से फ़र्क भी पहले बता दो, डिफरेंस देखो, ट्रू फॉल्स नॉट गिवन और येस नो नॉट गिवन में डिफरेंस होता है। तो वो डिफरेंस क्या है मैं आपको अभी बता देता हूँ, ठीक है, बाद में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो सबसे बड़ा डिफरेंस होता है कि अगर ट्रू फॉल्स नॉट गिवन है आपका, ठीक है, क्वेश्चन टाइप, तो उसमें क्या है, अगर पैसेज में वो लाइन पड़ी है पैसेज में तो वो ट्रू है, अगर वो थोड़ी सी कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है तो फॉल्स है, अगर नहीं है वहाँ पे, ठीक है, तो नॉट गिवन है। बट येस नॉट नॉट गिवन में क्या फ़र्क होता है, तो इसमें क्या है कि जो अपना क्या कहते हैं, अपना जो यस, जैसे कि आप देख सकते हो अभी पिक्चर में, ठीक है, पीछे दिख रही है, ठीक है, साइड में इधर। तो उसमें क्या है कि वो मतलब कभी राइटर के साथ उसको जोड़ते हैं, कभी कोई साइंटिस्ट के साथ, कभी किसी के नेम के साथ कि यार ये वाली बात इस बंदे ने कही थी, क्लेम की थी कि नहीं की थी, ठीक है। तो इस टाइप के जो होते हैं अपने यस नो नॉट गिवन, ठीक है, वो चीज़ मतलब अलग होती है। यस नो नॉट गिवन और ट्रू फॉल्स में यही फ़र्क होता है कि हाँ ये किसी बंदे के साथ हो, या तो क्लेम की होती है कि हाँ कि उस बंदे ने ऐसा कहा है पैसेज में कि नहीं कहा है, राइट। तो ऐसा कुछ होता है इसमें येस नॉट गिवन में, अभी सॉल्व करेंगे। एंड अगर आप घर पे बैठे हो, बोर हो रहे हो एंड आपको इस तरह की वीडियोज़ और चाहिए, तो प्लीज़ मेक श्योर टू शेयर दिस चैनल विद योर फ्रेंड्स। ये वीडियोज़ आपका एक शेयर बहुत ही ज़्यादा, ठीक है, मायने रखता है। एंड हाँ, लाइक ज़रूर कर देना, सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना अगर आप नए हो। तो अभी वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी मतलब टाइम वेस्ट किए, ठीक है, लेट्स गेट। सो आज का जो पैसेज है, जैसे कि मैंने पहले बोला, ठीक है, वो है पॉटरी प्रोडक्शन इन एंशियंट एक्रोटरी, ठीक है। इसको हम सॉल्व आउट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता देना चाहता हूँ, इसमें 3 टाइप्स के क्वेश्चंस जो है हम सॉल्व करेंगे। एक तो है अपना जी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, सेकंड है फाइंड द एंडिंग, एंड थर्ड है येस नो नॉट गिवन। येस नो नॉट गिवन एंड ट्रू फॉल्स का डिफरेंस मैं पहले ही बता चुका हूँ, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स जंप स्ट्रेट। तो सबकी जो सबसे पहले क्या है, टेक्निक यूज़ करेंगे जो कि हम मोस्टली करते हैं, सर्कल टेक्निक। तो सर्कल टेक्निक से क्या होता है कि जैसे हम फर्स्टली क्या है क्वेश्चन सेक्शन पे जाते हैं, तो क्वेश्चन सेक्शन पे जाके तो फर्स्टली क्या करते हैं कि सभी जो कीवर्ड्स हैं उनको सर्कल कर लेते हैं, जो कि डेट्स हैं, नेम्स हैं, ठीक है, या इंपॉर्टेंट चीज़ें, उनको हम सर्कल आउट कर लेते हैं ताकि फाइंड आउट करने में डिफ़िकल्टी ना हो और क्या है एफर्टलेसली हमें आंसर मिल सकें, ठीक है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है आप देखते हैं, व्हाट डज़ द राइटर से अबाउट द आइटम ऑफ पॉटरी एक्सकवेटेड एट एक्रोटरी, है ना। जो कि पॉटरी है, ठीक है, इस जगह से मिली थी, उसके बारे में राइटर का क्या कहना, ठीक है क्या कहना था, मतलब क्या कहना है। तो इसमें क्या 4 ऑप्शंस दिए हैं। फर्स्ट है देयर वाज अ वेरी लिटिल डुप्लीकेशन, तो इसमें सर्कल करने वाली चीज़ डुप्लीकेशन की बात कर सकते हैं, ठीक है। दे वुड हैव मेट अ बिग वैरायटी ऑफ नीड्स। थर्ड है मोस्ट ऑफ देम हैड बीन इम्पोर्टेड फ्रॉम अदर प्लेसेस। फोर्थ है द इंटेंडेड पर्पस ऑफ ईच पीस वॉज अनक्लियर। ओके, तो जैसे कि अगर आपने सर्कल भी किया है तो ज़रूरी नहीं कि सेम का सेम वर्ड वहाँ पे पड़ा हो, तो सिनोनिम भी यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। तो उसकी डेफिनेशन भी यूज़ की जा सकती है। तो आइए देखते हैं। तो जैसे कि इसका आंसर मैंने देखा हुआ पहले, जैसे कि सेकंड पैराग्राफ में है, ठीक है। तो इसमें 5th और 6th लाइन है, द पॉटरी फाउंड द pottery found includes a wide variety of functional types like storage jars, smaller containers, pouring vessel। ये तो टाइप्स बताई हुई हैं, ठीक है, उन्होंने क्या कौन कौन सी टाइप की उन्होंने पॉटरी मिली थी, जो कि हाथ के बने हैं ना, घड़े वगैरह होते हैं वो, ठीक है, वो मिली थी कौन कौन सी, ठीक है। उसके बाद लिखा है सो वन विच ऑल रिलेट टू स्पेसिफिक एक्टिविटीज़, जो कि सारी क्या है कुछ स्पेसिफिक एक्टिविटीज़ करती थी, एंड विच वुड हैव बीन मेड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड विद दोज एक्टिविटीज़ इन माइंड। तो यार वो स्पेसिफिक एक्टिविटीज़ आपके माइंड में जो होती हैं वो नीड्स होती हैं, ठीक है। तो नीड्स की जगह पे ये चीज़ है, इसको मतलब नीड की जगह पे यूज़ किया गया है, ठीक है। तो मतलब इसका क्या है कि नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए वो पॉटरी क्या है यूज़ की गई थी, ठीक है। तो यहाँ से आपका आंसर आता है बी। अच्छा, वुड हैव की जगह पे इन्होंने यूज़ किया था अपना, क्या यूज़ किया था इन्होंने, वुड हैव की जगह पे वुड हैव बीन मेड, राइट। तो क्या है कि जो इनके जो कीवर्ड्स हैं वो मिल रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि बी इसका आंसर है, राइट।
इसी के साथ मूव करते हैं सेकंड पे। सेकंड में क्या है, द अजम्पशन दैट पॉटरी फ्रॉम एक्रोटरी वॉज प्रोड्यूस्ड बाय स्पेशलिस्ट इज पार्शली बेस्ड ऑन। तो क्या है कि यार ये अज्यूम किया जाता है कि पॉटरी काफ़ी ज़्यादा स्पेशल लोग जैसे क्राफ्ट्समैन वगैरह होते हैं तो उनके द्वारा बनाई जाती थी, ठीक है। तो वो किस चीज़ पे बेस्ड है, तो यहाँ पे चार चीज़ें हैं, डिस्कवरी ऑफ किलिंस, सेंट्रल लोकेशन ऑफ वर्कशॉप्स, द सोफिस्टिकेशन ऑफ डेकोरेटिव पैटर्न्स, द वाइड रेंज ऑफ शेप्स रिप्रेजेंटेड, ठीक है। तो आइए देखते हैं, एक लाइन छोड़ के उसका आंसर है, जैसे कि लोकेशन आपको मिल जाती है बट प्रॉब्लम होती है इसमें, ठीक है, तो वो देखते हैं अभी। गिवन द लार्ज नंबर ऑफ शेप्स प्रोड्यूस्ड and relatively high degree of standardization, it has generally been assumed that most, if not all, of Etruscan pottery was produced by स्पेशलाइज्ड क्राफ्ट्समैन इन अ नॉन डोमेस्टिक कॉन्टेक्स्ट। मतलब क्या है कि जिस हिसाब से इतनी सारी शेप्स थी उसकी, ठीक है, इतनी ज़्यादा स्टैंडर्डाइजेशन, इतना बढ़िया जो फिनिशिंग थी, उससे ये पता लगता था, ये अज्यूम कर सकते हैं कि इन्होंने मतलब क्राफ्ट्समैन होते हैं जो, ठीक है, या फिर स्पेशलाइज्ड पीपल होते हैं तो उनके द्वारा बनाई गई थी, ठीक है, ये जो है अपने पोएट्री। तो इसमें से आंसर अगर चारों में से देखें तो भैया डी आ सकता है, वाइड रेंज ऑफ शेप्स रिप्रेजेंटेड, जो ठीक है काफ़ी ज़्यादा रेंज थी शेप्स की, वो रिप्रेजेंट करती थी कि पोएट्री इस मतलब इस तरीके से मतलब हाँ भी क्राफ्ट्समैन के द्वारा बनाई गई थी, ठीक है, बढ़िया। ओके इसके साथ नेक्स्ट पे मूव करते हैं। तो नेक्स्ट अगर हम आ जाते हैं यहाँ पे हमारे हैं कंप्लीट ईच सेंटेंस विद द करेक्ट एंडिंग, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट है द अजम्पशन दैट स्टैंडर्ड यूनिट्स, तो यूनिट्स की बात की है यहाँ पे, अजम्पशन की बात की है, द अजम्पशन दैट स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ वेट्स वर इन यूज़ कुड बी बेस्ड ऑन। अच्छा जो क्या है कि अजम्पशन थी, जो स्टैंडर्ड यूनिट्स थे वो मतलब किस चीज़ पे बेस्ड थे। तो यहाँ पे काफ़ी सारे यहाँ पे अपने ऑप्शंस दिए हुए हैं, द डिस्कवरी ऑफ अ कलेक्शन ऑफ मेटल डिस्क्स, ठीक है, द साइज एंड टाइप ऑफ सेलिंग शिप्स इन यूज़, वेरिएशंस इन द, मतलब इन सारों को क्या कर लेना हमने, सर्कल आउट कर लेना, ठीक है। तो उसके बाद मूव करते हैं हम इसके पैसेज में जाके देखते हैं अभी हमारा कौन सा पैसेज है, ये पैराग्राफ है ए बी सी एंड डी, यस डी, ठीक है। तो डी में क्या है, मतलब जो स्टैंडर्ड से स्टार्ट होता है, ठीक है, स्टैंडर्ड मेजर्स में already have been in operation such as those evidenced by a graduated series of lead weights made of disc form found at that side। जो क्या कहते हैं मतलब पंजाबी ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਬੱਟਾ है ना, किलो ਦਾ 2 किलो ਦਾ, मतलब वो चीज़ है ये, ठीक है। मतलब जो लेड का वेट होता है, जो डिस्क होती है वो यूज़ होती थी। तो यहाँ पे एक बार फिर से क्वेश्चन देखते हैं और फिर आंसर देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन था द अजम्पशन दैट स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ वेट्स वर इन यूज़ कुड बी बेस्ड ऑन। जो वेट्स यूज़ होते थे वो किस चीज़ के होते थे, मतलब किस चीज़ पे बेस्ड था। उसका आंसर भैया ए है, द डिस्कवरी ऑफ अ कलेक्शन ऑफ मेटल डिस्क। उन्होंने वहाँ पे, ठीक है, उस जगह पे काफ़ी सारे क्या है ऐसे डिस्क्स या लेड वेट्स देखे थे, ठीक है। तो इसका आंसर ए है। इसी के साथ मूव होते हैं नेक्स्ट में, एविडेंस ऑफ द यूज़ ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ वॉल्यूम इज़ प्रोवाइडेड बाय। अच्छा तो यार कई यूनिट्स जो वॉल्यूम के थे, मतलब वॉल्यूम समझ रहे हो आप, जैसे कि जार्स में या फिर बड़ी बड़ी वेसल्स में वाइन भर के रखते थे, है ना, पानी भर के रखते थे, तो वो कैसे मेज़र करते थे, तो उस चीज़ की जो एविडेंस क्या था, ठीक है, एविडेंस ऑफ द यूज़ ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ वॉल्यूम इज़ प्रोवाइडेड बाय, किससे प्रोवाइड किया जाता था। तो इसका आंसर भी नेक्स्ट में पड़ा है, इसके साथ ही है द एग्जिस्टेंस of units of capacity in late bronze age times is also evidenced by the notation of units of a liquid measure for wine on excavated containers। मतलब क्या है, कंटेनर्स पे जैसे अभी बीकर वगैरह नहीं होते, वहाँ पे लिखा होता है, ठीक है, लीटर्स वगैरह, तो वहाँ पे उन्होंने किसी हिसाब से लगाए हुए थे, ठीक है। तो आइए इसका आंसर देखते हैं इसमें से। तो इसमें से इसका आंसर आ जाता है ई, राइट, मार्क्स फाउंड ऑन वाइन कंटेनर्स। तो वहाँ पे मार्क लगाए हुए थे एक्चुअल में, ठीक है, उन्होंने, राइट। तो इसके साथ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई होप अच्छा लग रहा है आपको, मतलब समझ आ रही है, अगर आ रही है तो प्लीज़ मेक श्योर टू शेयर इट। ओके, द साइज ऑफ सर्टेन टाइप्स ऑफ कंटेनर्स वुड हैव बीन रिस्ट्रिक्टेड बाय। तो क्या है कि साइज़ थे ना जो उनके, वो मतलब एक जगह पे आके रुक जाते थे। रिस्ट्रिक्शन मतलब कि हाँ यार, मतलब 1 मीटर का है तो 1 मीटर का ही है, इससे ज़्यादा नहीं, है ना। तो वो रिस्ट्रिक्टेड होते थे किस तरीके से, ठीक है, मतलब किस तरीके से। तो इसका भी आंसर है नेक्स्ट पैराग्राफ में। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है मतलब आंसर है यहाँ पे अपना लास्ट में है, फॉर एग्जांपल लार्ज स्टोरेज कंटेनर्स
जिनको पिथोई बोलते थे, वुड बी नीडेड टू स्टोर सम कमोडिटीज, वेयर स्मॉलर कंटेनर्स वुड बी यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्ट। ये तो दोनों बता दिए। इनफैक्ट द लेंथ ऑफ मैन्स आर्म लिमिट्स द साइज, जो मैन की जो आर्म थी ना, तो वहाँ तक का क्या था, साइज सीमित रहता था। और थोड़ा स्मॉलर पॉट टू कैपेसिटी ऑफ अबाउट 20 लीटर्स तक यहाँ पे स्टोर कर सकते थे, ठीक है। इसमें दैट इज़ ऑल्सो द मैक्सिमम अ मैन कैन कंफर्टेबली कैरी। तो ये भी क्या था, ये मैक्सिमम क्या था, मतलब बंदा क्या है, मतलब कैरी कर सकता है कंफर्टेबली। अभी 10 किलो की जो थैली होती है आटे की, वो बंदा उठा लेता है, ठीक है। तो जो कंपनी वाले क्या करते हैं कि वो आशीर्वाद आटा या जो भी आटा है, ठीक है, वो 10 किलो तक की बनाते हैं, है ना। ज़्यादा वाली तो हम अगर वैसे पिसवाते हैं तो जितनी मर्जी बनवा लो, ठीक है। कंफर्टेबली कैरी वो 10 किलो वाली सही रहती है। ऐसे करके ये चीज़ थी। तो इसका जो आंसर है यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। आंसर है इसका डी, ठीक है। द फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ वर्कमैन, जो वर्कर्स थे उनकी फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स, तो मतलब उस पर बेस थे तो कितना वो बाहर कंफर्टेबली उठा पाते थे, ठीक है। इसी के साथ नेक्स्ट में मूव करते हैं। अटेम्प्ट्स टू आइडेंटिफाई, ये रहा अपना, हाँ, द अटेम्प्ट्स टू आइडेंटिफाई द इंटेंडेड कैपेसिटी ऑफ कंटेनर्स आर कॉम्प्लिकेटेड बाय। तो जो अटेम्प्ट्स थे, है ना, जो कि आइडेंटिफाई करते थे, ठीक है, मतलब आइडेंटिफाई करने के लिए जो उन्होंने अटेम्प्ट किए थे, क्या आइडेंटिफाई करने के लिए, क्या ढूंढने के लिए, कंटेनर्स की कैपेसिटी के लिए, ठीक है, वो कॉम्प्लिकेट हो गए थे। कैसे, किसके द्वारा, मतलब क्यों उनको मुश्किल आती थी। तो इसका आंसर आप देख सकते हो यहाँ पे इस पैराग्राफ में है, 5th और 6th लाइन में। हाउ एवर इट वुड बी क्वाइट डिफ़िकल्ट फॉर दैम। देखो लोकेशन आप सबको मिल जाती है, ठीक है, मैं आपको यही बताता हूँ कि आपको ढूंढने कैसे है, ठीक है। इट वुड बी क्वाइट डिफ़िकल्ट फॉर दैम टू अचीव द एग्जैक्ट साइज रिक्वायर्ड एवरी टाइम, ठीक है। ये डिफ़िकल्ट होता था हर बार एग्जैक्ट साइज देखना, विदाउट एनी मैकेनिकल मीन्स ऑफ रेगुलेटिंग सिमेट्री एंड वॉल थिकनेस। मतलब किसी भी, मतलब यार जो घड़े पहले बनते, कुछ भी बनते थे ना, तो उनकी जो थिकनेस होती थी ना, वो सीमित नहीं थी, ठीक है। ऐसे नहीं कि यार 2 मीटर की विड्थ होती थी, ठीक है, 2 मीटर की थिक वॉल होती थी, नहीं, ज़्यादा भी हो, 3-4 की भी होती थी, 1-1.5 की भी हो जाती थी, ठीक है। तो वो वेरिएशंस आ जाती थी। तो इनसे आंसर है सी, वेरिएशंस इन द एग्जैक्ट शेप एंड थिकनेस ऑफ सिमिलर कंटेनर्स, ठीक है। तो अभी जो मेन क्वेश्चंस हैं हमारे, उन पे मूव करते हैं। कौन से हैं वो, येस, नो, नॉट गिवन, ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स मूव फर्दर। तो इसका सबसे पहला जो क्वेश्चन है दैट इज देयर आर प्लान्स टू एक्सकवेट न्यू एरियाज ऑफ आर्कोलॉजिकल साइट इन द नियर फ्यूचर। तो फर्स्ट पैराग्राफ में इसका आंसर हो सकता है, ठीक है, एक्सकवेशंस एट द साइट ऑफ प्री हिस्टोरिक एक्रोटरी ऑन द कोस्ट ऑफ Aegean Sea have revealed much about the technical aspects of pottery manufacture, indisputably one of the basic industries of the Greek city. However, considerably less is known about the socio-economic context and the way production was organized. तो मुझे नहीं लग रहा यहाँ पे कुछ गिवन है इसके बारे में, ठीक है, कुछ भी नहीं गिवन है। एंड बाकी सेकंड पैराग्राफ मैंने पढ़ा हुआ, तो इसका मोस्ट प्रोबेबली क्या है, नॉट गिवन आंसर है, राइट। कई बार क्या होता है कि कुछ गिवन होता है, कुछ क्लू, बट हाँ जो मेन चीज़ होती है वो नहीं गिवन होती, तो वो नॉट गिवन ही होता है। तो इसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज सम ऑफ द एविडेंस कंसर्निंग पॉटरी प्रोडक्शन इन एंशियंट एक्रोटरी कम्स फ्रॉम रिटन रिकॉर्ड्स। तो कुछ क्या है, जो पॉटरी प्रोडक्शन की जो अपने एविडेंस है ना, तो वो क्या है, रिटन रिकॉर्ड से आई थी, मतलब कुछ लिखा पढ़ता उनको मिला, है ना, कुछ जो क्या कहते हैं उसको, अपने डॉक्यूमेंट्रीज वगैरह होती हैं या फिर कुछ लिपियाँ होती हैं, ठीक है। तो वो इस पैराग्राफ में आप देख सकते हो, एंड में क्या है, येट हाउ पॉटरी प्रोडक्शन वॉज ऑर्गेनाइज एट एक्रोटरी रिमेन्स एन ओपन क्वेश्चन। अभी भी क्वेश्चन है वहाँ पे कि कैसे ऑर्गेनाइज होती थी। देर इज़ नो रियल डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मीन्स कोई रिटर्न वगैरह एविडेंस कुछ भी नहीं था। अवर एंटायर नॉलेज कम्स फ्रॉम द सैरामिक मटीरियल इटसेल्फ। तो वो मटीरियल से ही सारी नॉलेज आई थी जिससे पॉटरी बनाते थे, ठीक है। एंड द टेनेटिव कंक्लूजन्स विच कैन बी ड्रॉन फ्रॉम इट। तो कंक्लूजन्स उससे ही हमने लेके आए हैं कि पॉटरी कैसे उससे बनी थी। तो हाँ, वहाँ पे कोई भी रिटर्न रिकॉर्ड्स नहीं थे, तो डेफिनेटली क्या है, नो है आंसर, क्योंकि इस पे लिखा है कि रिकॉर्ड्स थे, उस पे लिखा है नहीं। राइटर ने क्लेम किया कि नहीं थे, ठीक है। 2 क्वेश्चंस और हैं, 3, बोर मत हो, ठीक है। नेक्स्ट है, पॉट्स फॉर ट्रांसपोर्टिंग लिक्विड्स वुड हैव हैड नो मोर देन अबाउट 20 लीटर्स। तो इन्होंने क्या कहा है, जो पॉट्स थे ना
ट्रांसपोर्ट किए जाते थे लिक्विड्स के, तो वो 20 लीटर से ज़्यादा अपने वो नहीं कैपेसिटी नहीं थी उनसे, 20 लीटर से ज़्यादा कुछ नहीं उसमें डाल सकते थे, ठीक है, उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी थी, ठीक है। तो आइए देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, ये पहले भी हमने ये चीज़ में भी की थी, ठीक है। द लेंथ ऑफ मैन्स आर्म लिमिट्स द साइज ऑफ द स्मॉलर पॉट टू अ कैपेसिटी ऑफ अबाउट 20 लीटर्स, मतलब 20 लीटर तक की जो है क्वांटिटी देख सकते हो आप, ठीक है। मतलब एक बंदे की आम का अगर साइज़ का पॉट है तो उसमें मैक्सिमम 20 लीटर तक आती है, ठीक है, मतलब 20 लीटर तक। तो यहाँ पे भी क्या कहा था कि 20 लीटर्स तक की होती है, तो येस ऑफ कोर्स इसका आंसर येस है। ओके, नेक्स्ट है, इट वुड हैव बीन हार्ड फॉर मर्चेंट्स टू कैलकुलेट हाउ मच वाइन वॉज ऑन देयर शिप। तो इन्होंने क्या कहा है, ये बहुत डिफ़िकल्ट होता था मर्चेंट्स को ये देखना कि उनके शिप्स पर कितनी वाइन होती थी, ठीक है, कितनी वाइन वो ट्रांसपोर्ट कर रहे होते थे। तो इसका नेक्स्ट पैराग्राफ में आंसर है, जो एक्रोटोरियन मर्चेंट्स थे, है ना, हैंडलिंग अ कॉमोडिटी सच एज वाइन वुड हैव बीन एबल, वो एबल होते थे टू डिटरमाइन ईजिली द अमाउंट ऑफ वाइन दे वर ट्रांसपोर्टिंग फ्रॉम द नंबर ऑफ कंटेनर्स दे कैरिड इन देयर शिप्स। तो वो जितने भी नंबर कंटेनर्स का नंबर था ना, तो वो क्या है, वो देख लेते थे भी हाँ 10 कंटेनर्स हैं, तो उससे वो एबल हो जाते थे कि कितनी वाइन लेके जा रहे हैं, क्योंकि उनको पता होता था कि ईच कंटेनर में जैसे नेक्स्ट दिया हुआ है 14 से 18 लीटर तक की वाइन होती थी, तो इससे वो अंदाज़ा लगा लेते थे। तो यहाँ पे लिखा था हार्ड है, तो वहाँ पे लिखा था कि हाँ एबल थे वो, तो ऑफकोर्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहा, तो आंसर होगा नो, ठीक है। नेक्स्ट है, द कैपेसिटी ऑफ कंटेनर्स इंटेंडेड टू होल्ड द सेम अमाउंट्स और डिफर्ड बाय अप टू 20%। तो जो कंटेनर्स की कैपेसिटी थी, ठीक है, वो क्या थी कि सेम अमाउंट की थी, वो भी उसमें भी डिफरेंस होता था 20% तक का, ठीक है। तो अभी इसका जो है आंसर अभी वो देखते हैं, दैट इज़ इन द सेकेंड लास्ट पैराग्राफ आई गेस एंड द लास्ट लाइन में भी। इन वन केस द डेविएशन फ्रॉम द रिक्वायर्ड साइज अपीयर्स टू बी एज मच एज, जो डेविएशन थी, जो डिफरेंस था, वो 10 से 20% तक था। यहाँ पे बोला था अप टू 20%, मतलब कि हाँ 20% अप टू 20%, मतलब टास्क वन में भी यूज़ कर सकते हैं, करते हैं ऑलरेडी, कि 20% के नीचे नीचे ही था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, आंसर इसका क्या हुआ, यस, राइट। अभी लास्ट है अपने येस नॉट गिवन में से, इसके बाद 2 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और भी हैं। रेगुलर ट्रेडिंग गुड्स अराउंड द एशियन वुड हैव लेड टू द जनरल स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ क्वांटिटीज़। जो रेगुलर ट्रेडिंग की गुड्स थी, है ना, एशियन जो सी है उसके आसपास, है ना, वुड हैव लेड द जनरल स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ क्वांटिटीज़। क्वांटिटीज़ की मतलब जो स्टैंडर्डाइजेशन है, ठीक है, वो उसमें इंक्रीमेंट किया था इन्होंने। तो आइए वो देखते हैं, ये लास्ट में ही है, द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रेगुलर ट्रेड रूट्स within the ASEAN led to increased movement of goods, consequently a regular exchange of local luxury। इसके बाद नेक्स्ट लाइन में है, the increased demand for standardized exchanges inextricably linked to commercial transactions might have been one of the main factors which led to standardization of pottery products। जितनी ज़्यादा डिमांड थी, तो वो क्या होता है, मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर बाइक्स हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल एक ही कंपनी मैन्युफैक्चर करती है बाइक, है ना, तो वो अपने हिसाब से बनाती हैं। जब 5-7 कंपनियाँ आ जाती हैं मार्केट में, तो वो क्या है, बेस्ट प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करती हैं, स्टैंडर्डाइज्ड, ठीक है, फुली टेस्टेड। तो वो चीज़ है, जब डिमांड बढ़ी तो इन्होंने क्या है कि बेस्ट जो है अपना वो दिखाना शुरू किया, स्टैंडर्डाइजेशन करने लगे कि हाँ बेटर वे में बनाने लगे, ठीक है, पॉटरी सॉरी, ठीक है। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है ये, ठीक है। व्हाट डज द राइटर से अबाउट स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ कंटेनर्स। जो राइटर है उसने कंटेनर के साइज़ की स्टैंडर्डाइजेशन के बारे में क्या कहा था। तो इन चारों में से देखते हैं अभी कौन सा है इसका आंसर, राइट। तो इसका सेकंड लास्ट पैराग्राफ में है, इवन where there is no noticeable external difference between pots meant to contain the same quantity of commodity, differences in their capacity can be actually reach 1 to 2 liters। तो मतलब क्या है कि थोड़ा बहुत फ़र्क तो पड़ता था, ठीक है। तो अभी ए अगर देखें हम, कंटेनर्स विच लुक्ड द सेम फ्रॉम द आउटसाइड ऑफन वेरिड इन कैपेसिटी, ठीक है। अगर 2 कंटेनर्स हैं, 2 मीटर हाइट के, इतनी डायमीटर के, तो सेम ऑफ कोर्स वो दिखते हैं, बट सेम साइज़ के हैं, बट फिर भी उनमें क्या है कि कैपेसिटी में वेरिएशन आ जाती है। कैसे, मैं फिर से बताता हूँ। जो कंटेनर्स की जो वॉल होती है ना, वो किसी में पतली होती है, किसी में मोटी होती है, ठीक है। तो ये फ़र्क रह जाता था, राइट। तो लास्ट क्वेश्चन थोड़ा सा यार
अजीब सा है। वट इज़ प्रॉबेबली द मेन पर्पस ऑफ रीडिंग पैसेज 3। मैंने तो पूरा पैसेज जैसे पढ़ा, आपको पढ़ना, आपको मैं स्क्रीनशॉट एंड में अपने एंड की वीडियो के एंड में है, आप वो देख लेना, ठीक है। तो इसमें से मैंने सिर्फ यही अपना देखा है कि ये हमें बताता है कि पॉटरी प्रोडक्शन कैसे होती थी, है ना, कैसे उस मतलब उसमें डेवलपमेंट कैसे कैसे हुई, कैसे कैसे उसकी डिमांड बढ़ी, तो फिर उसमें स्टैंडर्डाइजेशन आई। तो इसके हिसाब से मैंने बी चूज़ किया है यहाँ पे, ठीक है। तो जस्ट हाउ फीचर्स ऑफ पॉटरी प्रोडक्शन ऑफ एक्रोटरी रिफ्लेक्टेड अदर डेवलपमेंट्स इन द रीजन, राइट। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, अगर आप घर पे बैठे हो जैसे मैंने पहले बोला, ठीक है, आपको ये फिर भी बेनिफिशियल लगी, तो प्लीज़ मेक श्योर टू शेयर। आपका एक शेयर, ठीक है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। एंड हाँ, अगर आप नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।